हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू जेके इंजीनियरिंग क्लासेस। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक किरचॉफ लॉ। टू कर रहे हैं नॉन मेडिकल, उनके लिए भी करंट इलेक्ट्रिसिटी में किरचॉफ लॉ पेपर में आता ही आता है, तो आप अच्छे से इसको कर लीजिए। काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ओम्स लॉ के बाद न्यू साइंटिस्ट जो जर्मन साइंटिस्ट आया वो उसका नाम था किरचॉफ लॉ। इसने क्या बनाया, इसने दो लॉ बनाए हमारे। एक फर्स्ट लॉ बनाया, एक सेकंड लॉ बनाया। एक इसने करंट के बेस पे बनाया, एक इसने वोल्टेज के बेस पे बनाया। तो करंट के बेस पे जो जो उसने फर्स्ट लॉ था उसने किस बेस पे बनाया, करंट के बारे में, मतलब उसने इसके करंट के बारे में ही इसमें डिस्कस किया। और किरचॉफ सेकंड लॉ में वोल्टेज के बारे में ही उसने डिस्कस किया, इसलिए इसका नाम इसको बोलते हैं KCL, किरचॉफ करंट लॉ। इसको बोलते हैं KVL, किरचॉफ वोल्टेज लॉ, और इसको लूप लॉ भी बोलते हैं, ठीक है। और इसको मैश लॉ भी बोलते हैं, लूप लॉ भी बोलते हैं, मैश लॉ भी बोलते हैं, इसके नाम हैं, ठीक है। तो बेसिकली उसने किया क्या, उसने इसमें किया क्या, बेसिकली किरचॉफ ने फर्स्ट KCL में क्या किया, किरचॉफ करंट लॉ, उसने क्या किया, किरचॉफ करंट लॉ क्या कहता है, उसने जो लॉ बनाया KCL, उसने क्या किया, उसने एक सोचा कि ये एक पॉइंट है, मान लीजिए ये वाला एक पॉइंट है आपका। इस पॉइंट में मान लीजिए कहते हैं यहाँ से भी करंट आ रहा है, यहाँ से भी इधर जा रहा है, इधर को आ रहा है, ऐसे हो रहा है, मतलब ये पॉइंट उसने एक नोड ले लिया, इसको वो पॉइंट को नोड बोलते हैं। इस पॉइंट को ले लिया, यहाँ पे भी जा रहा है, यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, और यहाँ पे भी है। मान लीजिए यहाँ पे I1 I2 ऐसे अंदर की तरफ आ रहा है, यहाँ बाहर की तरफ जा रहा है। तो यहाँ इस पॉइंट O पे यहाँ अंदर की तरफ आ रहा है ये वन, इसका नाम I1 रख दिया, इसका नाम उसने I2 रख दिया, इसका नाम I3 रख दिया। और ये बाहर की तरफ आ रहा है, इसका नाम उसने I4 रख दिया, इसका नाम I5 रख दिया, इसका नाम I6 रख दिया। ये जस्ट एग्जाम्पल है कि कितने करंट अंदर की तरफ आ रहे हैं और बाहर की तरफ भी जा रहे हैं। तो उसने क्या बोला, उसने बोला कि ये वाले जो करंट अंदर जा रहे हैं इस पॉइंट के इनकमिंग, तो ये क्या है, जैसे मोबाइल फ़ोन है, ये आपका मोबाइल फ़ोन लगा लो और कॉल आ रही है आपको, तो ये कौन से करंट बन जाएंगे, ये आपके बन जाएंगे इनकमिंग करंट। तो ये बन गए आपके इनकमिंग, और ये बाहर की तरफ जा रहे हैं तो ये बन जाएंगे आपके आउटगोइंग करंट। तो उसने क्या बोला, इसने डेफिनेशन क्या दी, अब कितने जा रहे हैं, कितने भी हो सकते हैं, यहाँ पर मैंने 3 लिए हैं, ज़्यादा भी हो सकते हैं और यहाँ पर भी ज़्यादा हो सकते हैं। तो उसने डेफिनेशन क्या बनाई, अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, अकॉर्डिंग टू दिस लॉ ऐसे लिखना है आपने। अब कितने भी हो सकते हैं सभी को प्लस करेंगे तो यहाँ पे आएगा अलजब्रिक, अलजब्रिक, अलजब्रिक सम ऑफ, हम सम कर रहे हैं इनको प्लस कर रहे हैं, अलजब्रिक सम ऑफ, अलजब्रिक सम ऑफ ऑल द इनकमिंग करंट, ऑल द इनकमिंग करंट, कहता है जितने इनकमिंग करंट होंगे इज इक्वल टू उतने ही हमारे आउटगोइंग करंट होंगे। मीन्स अलजब्रिक सम ऑफ, जितना अलजब्रिक सम इनकमिंग करंट का जितना सम होगा, जितना आउटगोइंग करंट का सम होगा, दोनों ही इक्वल होंगे। मान लीजिए 5 एम्पेयर करंट यहाँ पे तीनों पे जा रहा है, उतना ही 5 एम्पेयर बाहर निकलेगा। तो उसने बोला अलजब्रिक सम ऑफ ऑल द इनकमिंग करंट, जितना भी हमारा इनकमिंग करंट है वो किसके इक्वल है, यहाँ पर आपने यहाँ यही लिख देना है, अलजब्रिक सम ऑफ ऑल द, क्या करंट आएगा, यहाँ पर आपने इनकमिंग लिखा है, यहाँ पर आपने जस्ट लिख देना है आउटगोइंग करंट, तो ऐसे आ जाएगा। तो इसको हम मैथमेटिकली लिखते हैं, अलजब्रिक सम का बोला उसने इनकमिंग करंट, तो मैथमेटिकली क्या आ जाएगा, आप मैथमेटिकली क्या आ जाएगा, मैथमेटिकली आ जाएगा आई इनकमिंग सिग्मा, ये समीशन होता है, मीन्स इनकमिंग इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, आउटगोइंग, आई सिग्मा आउटगोइंग। तो इसको कैसे ये लिखेंगे, ये इनकमिंग करंट क्या था हमारा, I1 प्लस I2 प्लस I3,
तो ये 3 हमारे इनकमिंग करंट थे। और आउटगोइंग करंट कौन कौन से थे, ये बन जाएंगे I4, I5 और I6। तो ये हमारे आउटगोइंग करंट बन जाएंगे। तो ये क्या बनेगा, I1 प्लस I2 प्लस I3 प्लस, अब ये प्लस का इधर जाके क्या बन जाएगा माइनस, तो ये लिखेंगे माइनस I4 प्लस ये प्लस का इधर जाके माइनस बन जाएगा I5 प्लस माइनस I6 इजिकल टू क्या आ जाएगा 0। तो ये बन जाएगा आपका किरचॉफ करंट लॉ। तो बस आपने ये चीज़ लिख के आनी है और इसमें थोड़ा सा कंसिडर भी पहले ही कर लेना है कि कंसिडर ए इनकमिंग करंट, ठीक है। तो आपने यहाँ पर लिख देना है कंसिडर ए फिगर, जो भी है डायग्राम है आपका। तो आपने ये थोड़ी सी थ्योरी भी लिखनी है, ठीक है, उसके बाद ये सब कुछ करना है। ऐसे लिख देना है कंसिडर, ठीक है, कंसिडर ए डायग्राम, कंसिडर ए बॉडी या कंसिडर ए पॉइंट, ठीक है, ओ ले लिए, ठीक है, कोई भी पॉइंट ओ है, हैविंग इनकमिंग करंट, उसमें क्या कौन से हैं इनकमिंग करंट, कौन कौन से हैं I1, I2 एंड I3, ऐसे थोड़ा सा लिख आना है। एंड आउटगोइंग करंट, आउटगोइंग करंट कौन कौन से हैं हमारे I3, I4, I5 एंड I6 एक्सेट्रा। तो आपने ऐसे लिखाना है, ठीक है। तो ऐसे थ्योरी में थोड़ा सा लिखते भी हैं कि जो जो क्या क्या आपके थे। तो ये आपका बन जाएगा KCL। तो KCL की यही थी, तो आपने यही लिख के आना है, आपको मार्क्स मिल जाएंगे। और अच्छे से डायग्राम बना के आना है। और ये चीज़ इतनी थ्योरी तो आपने कम से कम लिख के आनी है KCL में, तभी आपको मार्क्स मिलेंगे। तो मेरे ख्याल से ये पता चल गया होगा। तो इससे ये भी पता चलता है इजिकल टू क्या बना 0। तो हम ये भी पता चलता है कि अलजेब्रिक सम ऑफ ऑल द इनकमिंग करंट एंड आउटगोइंग करंट मीटिंग एट ए पॉइंट, अगर एक पॉइंट पे यहाँ पे मिल जाएंगे तो उसका आंसर क्या आएगा 0 आएगा। तो एट द एंड आप ये भी लिखाओगे तो आपको अच्छे मार्क्स मिल जाएंगे कि अलजेब्रिक सम ऑफ ऑल द इनकमिंग करंट एंड आउटगोइंग करंट मीटिंग एट ए पॉइंट, अगर एट ए पॉइंट पे मीट करेंगे तो वो उसका आंसर क्या आएगा 0 आएगा। फिर आपको अच्छे मार्क्स मिल जाएंगे। इतना भी लिख दोगे तो सफिशिएंट है। आपको पता चल गया होगा कि हम KCL क्या लिखते हैं। तो KCL के बारे में आपको पता चल गया। तो यहाँ पर आप लिख सकते हो अलजेब्रिक, आप लिख सकते हो रिजल्ट शो डैट, रिजल्ट हमें क्या शो करता है, एक और बना देता है अलजेब्रिक सम ऑफ ऑल द इनकमिंग करंट, ठीक है, वही लिख रहा हूं, इनकमिंग करंट एंड अलजेब्रिक सम ऑफ ऑल द आउटगोइंग करंट। तो ऐसे लिखने से थोड़ी सी थ्योरी बन जाती है। आउटगोइंग करंट, तो बस आपने ये चीज लिखना है मीटिंग एट ए पॉइंट, एक मीट कर रहे हैं, मिल रहे हैं, मीटिंग एट ए पॉइंट इज 0। तो उसका आंसर आपका क्या आया था 0। बस इतना आप लिखाओगे, इतनी थ्योरी लिखाओगे तो आपको अच्छे मार्क्स मिल जाएंगे। तो मेरे ख्याल से आपको KCL के बारे में पता चल गया होगा कि KCL क्या है और क्या नहीं है, क्या क्या इसमें आपने पॉइंट याद रखने हैं। इनकमिंग करंट को आपने पॉजिटिव लेना है और आउटगोइंग करंट को आपने नेगेटिव लेना है। और ये जो थ्योरी मैंने बोली है ये आपने लिख के आनी है। तो यहाँ तक आपका KCL जो है वो क्लियर हो गया है। और एक बार एक क्वेश्चन और आता है, इसमें एक और चीज़ लिखते हैं क्योंकि ये करंट के बेस पे है। और एक यहाँ पर एक जो फिल इन द ब्लैंक्स आती है कि KCL, ठीक है, इज ओबे, ये क्या ओबे करता है, डैश लॉ। तो आप लिखना है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ, ऐसे पेपर में आएगा KCL इज ओबे द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ डैश। तो जैसे डैश आ जाएगा तो आपने लिखना है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, ठीक है। तो ये चार्ज लिख के आना है क्योंकि चार्ज से ही हमारा क्या बनता है, करंट बनता है। तो ये किसको ओबे कर रहा है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज।
मीन्स चार्ज हमारा है वो कांस्टेंट ही रहेगा, मीन्स करंट हमारा जितना इनकमिंग आएगा उतना ही आउटगोइंग आएगा, नेट रिजल्ट हमारा कांस्टेंट ही रहेगा। तो इसलिए इसको KCL इज ओबे द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, ये आपने याद रखना है, ठीक है। ब्लैंक्स आती है आपके पेपर में, तो इतना आपको पता चल गया।